हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केके सर। आज मैं एक नए टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले इस टॉपिक का नाम, जो कैलकुलस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टॉपिक, और ये टॉपिक का नाम जैसा कि आप समझ गए होंगे, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी गिव द हेडिंग। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। गिव द हेडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ये बात समझना आपको कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले डिफरेंशिएशन के बारे में आपने जानकारी लिया था, अच्छे तरीके से आपने डिफरेंशिएशन सीखा, अच्छे तरीके से, उससे भी और भी अच्छे तरीके से आपने इंटीग्रेशन सीखा। तो जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यदि आपको अच्छे तरीके से मिल गया, तो उसी फॉर्म में कुछ इक्वेशन टाइप में आपको दिए रहेंगे जहां पे dy अपॉन dx इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इस तरह की इक्वेशन को ही अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरली यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो मैं इसका इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रो की बात कर रहा हूं आपको कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कहने का मतलब कि वैसा इक्वेशन जिसमें dy अपॉन dx का इन्वॉल्वमेंट हो, इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। तो लगे तो लिखते जाइए इंट्रोडक्शन में। राइट, इंट्रोडक्शन में आपको लिख लेना है द टर्म, लिखते जाइए द टर्म, और ऐसा लिखना है द टर्म दैट्स इन्वॉल्व्स independent and dependent variable and at least one derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। अब तो मैंने जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है यहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल भी जैसा कि मैं आपको अभी समझा के दे रहा हूं, एक एग्जांपल लिख करके मैं दे रहा हूं। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन क्या होता है डिपेंडेंट और क्या होता है इंडिपेंडेंट, इसकी बातें हमें सबसे पहले अभी जानना है। सपोज दैट यदि आप dy अपॉन dx लिखते हो, ये जैसा कि आपने डेरिवेटिव में लिखे हैं कि y विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज होगा, जिसको आप dy अपॉन dx लिखते हो, ये बात हर किसी को पता है। तो यहाँ पे y क्या है और x क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। बहुत सरल सी बात मैं बोल रहा हूं। यानी अब यहां से एक बेसिक बात यदि मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने खुद से फील किया होगा, यानी कहने का मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब x चेंज होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y इज द, लगे तो आप यहां पे लिखना, इसमें लगे तो बाजू में ऐसा करके लिखना, यार y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या है यहाँ पे? x इज द इंडिपेंडेंट, क्योंकि x वेरी नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x जैसा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग y चेंज होगा। यदि x चेंज नहीं होता है तो y चेंज नहीं होगा। यानी आपको एक बात समझ में आया होगा। तो यानी x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बात है बेटा, समझिए सबसे पहले, यानी ऐसा कोई इक्वेशन आप बताइए ना फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें डेरिवेटिव का भी यूज हो और x और y का भी कहीं यूज हो। तो मैं एक एग्जांपल इस तरह से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस साइन x इंटू y, ऐसा भी लिख सकते हो आप, साइन x इंटू y दैट इक्वल्स टू x इंटू ई रेज टू x, ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, देखे ना,
आखिर जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया ये बातें सभी फुलफिल हुआ या नहीं हुआ इस एग्जाम्पल में, हमें बात को ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको लिख के दिया इसको इंट्रोडक्शन में कि ऐसा इक्वेशन जिसमें dy अपॉन dx का इन्वॉल्वमेंट हो, x और y के इन्वॉल्वमेंट हो, एटलीस्ट एक dy अपॉन dx तो होना ही चाहिए। सपोज दैट एक एग्जांपल ऐसा मैंने लिखा और एक मैंने ऐसा लिख दिया x प्लस वाई दैट इक्वल्स टू e रेज़ टू x इनटू मैंने लिख दिया sin y, ऐसा मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को बोल रहे हैं तो सेकंड को भी बोलेंगे क्या? आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सेकंड वाला भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में आपने लिखा, इसके डेफिनेशन में आपने बात को समझा कि एटलीस्ट 1 dy अपॉन dx तो होना ही मांगता है। और जब एक dy अपॉन dx होगा बेटा तो ही हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अन्यथा डिफरेंशियल इक्वेशन ए नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज द नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख देना डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लिखना होगा। ए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस एग्जांपल के माध्यम से आपने बेसिक चीज की जानकारी आपने लिया कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में आपने जान चुके हैं। अब मैं कुछ बातें और भी, अब यहीं तक नहीं, लेकिन यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना ना कि एक्स कभी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं चलेगा। तो एक बात भी वहां पे आप मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एक बात समझना कि जब हमने इसके इंट्रोडक्शन देख लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं कितने टाइप्स के, एक बात सबसे पहले अब हमें जानना जरूरी है। तो मैं सेकेंड वाले पॉइंट पे, जैसा नंबर 1 पॉइंट पे मैंने इंट्रोडक्शन आपको लिख करके दिया, सेकेंड नंबर पॉइंट पे बात कर रहा हूं इसके टाइप्स क्या होते हैं। राइट डाउन देयर टाइप्स। अब एक बात समझना, डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, समझना सबसे पहले आपको क्या क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप्स। तो टाइप्स में नंबर 1 में आप लिखना बिल्कुल भी ना भूलना, टाइप्स नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन DE, that is the differential equation, and second one is the partial differential equation, partial differential equation। अब बाबा क्या होता है ऑर्डिनरी और क्या होता है पार्शियल, इसके बारे में भी जानकारी लेना है। तो सबसे पहले अब इसके जैसा कि आपने हेडिंग दिया था टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं एक एक करके ये दोनों बातें को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर 1 बातें मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल भी बेटा जीरो से स्टार्ट किया हूं, क्या होता है डिफरेंशियल, क्या होता है इक्वेशन, क्यों होता है ऐसा, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके जरूर से जरूर बताऊंगा। बट यदि इसके बेसिक आपको याद है ना, याद नहीं, आप यदि समझ गए ना तो फिर आगे के जीवन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाते हैं, बहुत ही सरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अपने आप को धुरंधर बना लिए हो, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमारा देखे होंगे, तो नो डाउट कि आप धुरंधर बने ही होंगे। और यदि आपने उस लेक्चर को देख लिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर यदि हमारे आप देखे हो, तो नो डाउट कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप चुटकी बजाओ और आंसर पाओ की तरह आप काम करोगे। और 101% चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक, सारे एग्जाम में जहां पे भी सवाल आया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस सवाल को अच्छे तरीके से निपट लोगे। तो चले मैं मूव कर रहा हूं सबसे पहले इसके टाइप्स के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए लिख लेना, कुछ बातें हैं लिखना, क्या होता है ऑर्डिनरी ये जानना जरूरी है। राइट डाउन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be ordinary, said to be ordinary if differential coefficient have, if differential coefficient have reference to, differential coefficient have reference to
ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। यानी इससे मैंने आपको क्या लिख के दिया, एक बार सही तरीके से पढ़ना। आखिर ये ऑर्डिनरी क्यों बोला जाता है, इसका रीजन एक ही है कि ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए इसमें। तो लगे तो आप यदि आप लिख रहे हो एग्जांपल, तो मैं यहां पे दे रहा हूं एग्जांपल में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यदि और भी आगे आप जानना चाहते हो तो और भी लिख लेना, दैट 2y दैट इक्वल्स टू 0 मैंने लिख दिया। अब एक बात समझिए, एक बात आप समझिए, क्या लिख के दिया मैंने इसमें, क्या लिख के दिया, यानी कभी भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन कभी भी जब डेरिवेटिव निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। तो एक बात आपको, जैसा कि अभी मैंने आपको लिख के दिया इसके डेफिनेशन में कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस व्हाट, कि यहां पे ओनली एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अब एक बात बताओ, तो फिर जैसा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जान लिया, यानी ऑर्डिनरी का मतलब एक ही के रिस्पेक्ट में हमेशा डेरिवेटिव, भले एक क्यूब तक क्यों ना पहुंचे, एक ही के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, मतलब एक ही के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब यदि ऐसा कर लिया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कर लिया प्लस कितना 5 टाइम्स ऑफ, या मतलब 3 या कुछ भी लिख दो ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ और लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देना है, दैट इक्वल्स टू 0 भी लिखा तो भी चलेगा। यानी कहने का मतलब कि इस वाले एग्जाम्पल में भी हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकाला गया है, जिसके वजह से इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बाबा अब एक बात बताओ कि जब मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब पकड़ पाया तो पार्शियल क्या है, क्यों हम उसको पार्शियल बोलेंगे। तो पार्शियल में एक बेटा ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू एक ही में होगा। पार्शियल में होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि पार्शियल डेरिवेटिव, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, याद करो पार्शियल डेरिवेटिव। तो लगे तो आप सेकेंड नंबर, मैं उस पर भी आऊंगा, तो पहले आप इसको फिनिश करके नंबर सेकेंड नंबर लिख देना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद। दिस इज द नंबर सेकेंड इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में पहले लिख लेना ज्ञान की बातें, उसके बाद फिर से मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो राइट डाउन लिख लेना, लिख लेना। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल। क्यों पार्शियल बोला जाता है, लिख लेना, सेड टू बी पार्शियल if there are two or more, if there are two or more independent variable, two or more independent variable, two or more independent variables। तो अभी हमें क्या करना है, जैसा कि अब यहां पे two or more independent variable, let us assume कि पार्शियल में कोई एक u दिया हुआ है, मैंने मान लिया कि कोई एक u एक फंक्शन दिया हुआ है, तो आप पार्शियल को जब भी लिखोगे ना तो ऐसा लिखना होगा, आप इसको क्या पढ़ोगे आप, डेल u, या आप डो u बोल सकते हो। डो हमेशा इसको कहीं कहीं रीड किया जाता है डो u अपॉन डो x। क्या रीड करोगे, फिर से बोलना, डो u अपॉन डो x, यानी दैट मींस दैट रिप्रेजेंट द पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि जब u कोई फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में यदि आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो x को छोड़ करके बाकी सारे एक क्या होंगे, एज ए कांस्टेंट बिहेव होते हैं। जैसे कि मैंने पार्शियल डेरिवेटिव में मैंने सारी बातें आपको बताया था डिफरेंशिएशन में। वंस अगेन मैं आपकी ध्यान को, आपके कंसेप्ट को मैं ताजा कर रहा हूं। यहां पे इतना ही नहीं बेटा, इसको डैडी प्लस दे दिया मैंने, डो u विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी डो वाई, यानी कहीं कहीं डेल्टा भी लिखा रहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको हम पार्शियल ही बोल लेते हैं। प्लस यदि वंस अगेन डो यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड, मैंने लिख दिया दैट इक्वल्स टू 0।
अब आप एक बात समझे होंगे, क्या समझे होंगे जनाब बोले? यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू, एक में x है, एक में विथ रिस्पेक्ट टू y है, एक में विथ रिस्पेक्ट टू z है, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं यहां पे? 3। लेकिन ऑर्डिनरी में कितने होते हैं? ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसा देखा आपने, ओनली x के रिस्पेक्ट में, भले उसका स्क्वायर क्यों ना किया जाए या इसी का स्क्वायर यदि कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या आपको इस ऐसा किया जाए एक बार और भी डेरिवेटिव लिया जाए, ये बात आपको समझ में आया होगा थ्रू दिस एग्जांपल। लेकिन ओवरऑल की बात यदि मैं करूं तो कहां पे किसका यूज है इसकी बातें भी मैं कर रहा हूं, और बहुत बेहतर तरीके से मैं इसकी बातें भी आपको बताने जा रहा हूं। जनरली जेईई में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सारा काम हमें निकालना है। नो डाउट कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप इंजीनियरिंग सेक्शन में आओगे, जैसे ही आप इसको पढ़ोगे इंजीनियरिंग में आओगे, तो M1 में आपको वहां पे भी मैथमेटिक्स 1 होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वहां पे आपको मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी वहां मिलेगा। लेकिन अभी जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लगे तो इसमें एक बात आपने समझ गया होगा कि अभी जो हमें सीखना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही हमें जानना है। तो सबसे पहले चलें, अब लगे तो एक बात और भी, एक एग्जांपल तो आपने लिख लिया, तो एक एग्जांपल क्यों ना और भी लिख लें, जैसा इसमें आपने 2 लिखा था, इसमें भी आप 2 लिख लो। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेना। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू u था, a दे दिया मैंने, दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE, एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और PDE, दोनों बात आप समझ गए होंगे। कुछ बातें और भी क्या करना है और किसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें इसमें बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक बातें आप पे थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो चलें, क्यों ना अपन ऐसा करते हैं कि कुछ तहलका मच जाए। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसको आप नोट पॉइंट में वहां पे इंडिकेट करें। नोट पॉइंट आप एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें में आप नोट पॉइंट जरूर मेंशन करें कि कभी भी ऐसा बिल्कुल भी भूल के भी ऐसा ना करें जनाब। तो क्या करें, अब मैं बता रहा हूं, लेट अस एज्यूम लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दे दिया मैंने, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने दे दिया। अब आप यदि सपोर्ट दैट की dy अपॉन dx निकालते हो, कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। वंस अगेन जब इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, dy दिस स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना? 6x बन जाएगा। यदि एक बार और भी डेरिवेटिव निकाल दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? दैट इक्वल टू 6 बन जाएगा। एक बार और जब डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, 4 टाइम्स जब डेरिवेटिव हमने निकाल दिया तो क्या होगा? रिजल्ट 0, रिजल्ट 0। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बातें यहां से लू, यानी दैट इज 6x ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया था? 3x स्क्वायर आया था, क्या ये इसका स्क्वायर करने के बाद 6x के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक बात, जैसा कि आप एक बेसिक बातें आपको समझ में आया होगा कि इसको हम इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, डी रेज टू 4 वाई अपॉन डी एक्स रेज टू 4, ये मैंने लिखा। यानी इसको आप तो y लिख दिया, इसको कहीं कहीं आप y डैश लिखोगे, एग्जांपल आप लिखना y डैश लिखोगे, कहीं y डबल डैश लिखोगे, कहीं y ट्रिपल डैश इसको लिखो, और कहीं मैंने y फोर डैश मैंने इसको लिख दिया। कहीं कहीं और भी नहीं, इसको y1 भी बोला जाता है, इसको y2 भी बोला जाता है,
तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबका मीनिंग एक ही है, जैसा कि मैंने आपको डेरिवेटिव में भी एक बातें आपको बताया था। तो ये बिल्कुल भी ना भूले बेटा, y1 y2 y3 y4 y डैश y डबल डैश ट्रिपल डैश 4 डैश, जैसा कि मैंने आपको इसमें लिख के दिया हूं इस एग्जाम। तो चले जल्दी से नोट डाउन करें। चले तो मैं न्यू टॉपिक इसी में आ रहा हूं। न्यू टॉपिक में जैसा कि आपने हेडिंग देखा अभी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स के लिए सीटी वाले एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, और खास करके आपके स्टेट बोर्ड में भी जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां से ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आता है। जेईई मेंस में ऑर्डर डिग्री पूछा नहीं जाता है, बाकी के एग्जाम में आपको ऑर्डर डिग्री पूछा जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर डिग्री के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या होता है ऑर्डर और क्या होता है डिग्री। जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉलिनोमियल में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऑर्डर बोल देते हैं। सपोज दैट कि कोई भी इक्वेशन, ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ऑर्डर में यदि हमें लिखना होगा तो आप लगे तो लिख सकते हैं दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर ऑर्डर। अब इसके लिए लिखेगा ना, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the power of highest order derivative is degree, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑर्डर लिख देना, आर क्यों लिख दिया, अच्छा हाँ, एंड द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिग्री। बट एक बात यहां से ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में आपको लिखना है, ऑर्डर और डिग्री कांट बी, it cannot be in फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब p अपॉन q, यानी p इस तरह के नहीं होगा, हमेशा इंटीजर ही होते हैं। ऑलवेज इंटीजर लगे तो आप बाजू में लिख देना, ऑलवेज इंटीजर होगा, ऑलवेज इंटीजर रहेगा, नॉट फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे। सपोज कहीं कोई बोला कि ऑर्डर इसके 1/2 है, डिग्री इसके 3/2 है, तो बिल्कुल भी नॉट एक्सेप्टेबल, ध्यान रखना। तो कभी भी ऑर्डर और डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होगा, और ऑर्डर और डिग्री नेगेटिव भी नहीं होगा, ये बात वंस अगेन लगे तो आप लिखें सेकेंड नंबर नोट पॉइंट में। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखना, ऑर्डर और डिग्री can't be negative, can't be negative। और एक बात और भी ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के, यानी पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट पे लिखना होगा। तो तीसरे नंबर पॉइंट आप जरूर लिखना, if the given differential equation is not on the form of differential equation, polynomial differential equation, then first we have to write on it, पहले हमें इसके पे लिखना होगा। अब जैसा कि मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, और ऑर्डर और डिग्री हम समझेंगे इसको कि क्या होगा ऑर्डर और डिग्री। तो आप एक सवाल लिखते जाइए, एग्जांपल आप लिखना है, राइट। सवाल नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है, ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करना। नंबर 1 लिख देना, d² बाई अपॉन dx स्क्वायर दैट इक्वल्स टू y प्लस dy अपॉन dx के पावर 6, और ये पावर कितना है 1/4, ऐसा दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जैसा कि कितना है यहाँ पे 2 है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, उसी को तो ऑर्डर बोलेंगे। तो 2 तो चले, इसका ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन डिग्री की क्या करना है, इसके पावर को डायरेक्टली नहीं बोलना है, आजू बाजू देख लेना है। पावर इसके फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन के पावर बिल्कुल भी नहीं, उसको डिसॉल्व कर लेना है सबसे पहले। जब फ्रैक्शन के पावर डिसॉल्व करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा dy यानी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर पावर 4, मैंने दोनों साइड कर लिया, y प्लस वंस अगेन बोलिए dy अपॉन dx के पावर कितना 6, यानी कहने का मतलब इसको मैंने रिराइट किया पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। अब एक बात समझना, अब इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, इसकी बातें आपसे पूछा जाएगा। तो आपका सवाल का जवाब बहुत सरल होना चाहिए कि इसके ऑर्डर कितने होंगे 2 एंड डिग्री इज द 4, यानी हाईएस्ट ऑर्डर लगे तो आप इसमें लिख देना ऑर्डर कितना होगा इसमें 2 और डिग्री, इसके पावर को हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री कितने 4, ऑर्डर और डिग्री आपका सामने आ गया। अब मैं कुछ सवाल और भी दे रहा हूं, इतना ही नहीं, बस सवाल से समझें कंसेप्ट को, ऑर्डर और डिग्री को। बस ये 2 मार्क्स के लिए आता बेटा, लेकिन बहुत ही आसान है, फोकट के मार्क्स बोला जाएगा इसको। सेकेंड नंबर सवाल में लिखिएगा नंबर 2 dy अपॉन dx प्लस y दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, 1 अपॉन dy अपॉन dx, इस तरह से है सवाल दिया हुआ। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट पे ऐसा होता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पे होता है क्या? मैं बार बार पॉलिनोमियल बोल रहा हूं, आखिर है क्या? आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x रेज टू n बोलते हो ना, जहां पे dy अपॉन dx रेज टू n बोलना, बराबर है, उसी तरह के फॉर्मेट पे। तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट पे मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिखना होगा, हेंस नेक्स्ट आ जाएगा आपका dy अपॉन dx का स्क्वायर प्लस y इंटू dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू कितना 1, लिख दिया मैंने ऐसा। अब यहां से आप मुझे बताइए कि इसके ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अब इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है बताइए मुझे, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, और इसके पावर को हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री बोल रहे हैं ना। तो इसके लिए लगे तो लिख देना इसके हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कहने का मतलब इसमें ऑर्डर इज 1 और डिग्री क्या होगा, इसके पावर कितना है 2 है डिग्री, तो इसकी डिग्री 2 लिख दिया मैंने। अब मैं तीसरे नंबर सवाल पे आ रहा हूं, नंबर 3 पे। कहीं कहीं एक बात लेकिन ये भी ध्यान रखना है, कहीं ऑर्डर कहीं डिग्री डिफाइन नहीं होगा, कहीं ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा, एक बात भी थोड़ा सा आपको देखते जाना है। तो जैसा कि सवाल नंबर 3 में लिख रहा हूं e रेज टू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ई के पावर में बेटा, ई के पावर में ऐसा माइनस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेट इक्वल्स टू 0। अब एक बात समझना है, ऑर्डर क्या होंगे इसके, ऑर्डर तो नो डाउट के हाईएस्ट पावर कितना है इसके 3 है, पावर नहीं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना 3। ये पूरे सवाल में कहीं कोई फ्रैक्शन दिख नहीं रहा है, तो मैं इसमें ऑर्डर तो लिख दूंगा, ऑर्डर क्या लिखना होगा 3, बट डिग्री कितने होंगे, डिग्री अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसके पावर जो होंगे उसको डिग्री बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले डिग्री लिखने से पहले कि आपको रिराइट करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉलिनोमियल फॉर्मेट पे। अब इस सवाल को हम पॉलिनोमियल में लिख ही नहीं सकते हैं, और जब नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा, आप बता सकते हो कि देयर डिग्री कांट बी डिफाइंड, तो आप लगे तो वहां पर लिखना कि ऑर्डर इज 3 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, रिमार्क लिखें, but degree is not defined as it cannot be written as, क्यों नहीं, उसका रीजन लिखना, as it cannot be written as polynomial equation in derivative, polynomial equation in derivative।
तो चलें जल्दी। तो यही है ऑर्डर और डिग्री। जैसा कि अब ऑर्डर और डिग्री के बारे में बेसिक जानकारी आपने ले लिया, कहीं सपोज दैट ऐसा रहेगा 4th नंबर में, यदि मैंने ऐसा लिख दिया dy अपॉन dx, ऐसा लिख दिया, और वंस अगेन साइन ऑफ dy अपॉन dx मैंने दे दिया। लेट अस एज्यूम कि यदि मैंने साइन ऑफ dy अपॉन dx दे दिया, प्लस y दैट इक्वल्स टू मैंने 0 लिख दिया। अब बताइए मुझे इसके ऑर्डर और डिग्री डिफाइन होगा क्या? होगा? पॉसिबल है? तो पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा लग रहा माइनस वाई होगा, साइन इनवर्स उधर जा करके। तो यानी कहने का मतलब कि कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आया तो आप उसको ऑर्डर डिग्री इसमें डिफाइन नहीं होता है। एंगल में कहीं आया ना तो नहीं, सबसे पहले उसको ध्यान रखना कि उसको फॉर्मेट पे लिखने आना चाहिए। फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट पे लिखना होना चाहिए? पॉलिनोमियल फॉर्मेट पे लिखना आनी चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्मेट पे लिखेंगे तो आप डायरेक्टली उसका ऑर्डर और डिग्री आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब भी ये टॉपिक हो चुका, मतलब ये टॉपिक के बारे में आपको प्रश्न मॉडल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप एक बार क्वेश्चंस जरूर से जरूर ट्राई करें, फिर जो भी डाउट्स होंगे आप डाउट मुझे बताएं। और पहले कोई भी मॉडल, कोई भी प्रिपरेशन करें, सबसे पहले गो थ्रू स्टेट बोर्ड। मैंने पहले भी बोला था आपको, स्टेट बोर्ड के बुक के थ्रू आपको बढ़ जाना है, और जेई मेंस के ए और जेई एडवांस के ए आपके पास जो भी बुक है, सिंगेज है, आरडी शर्मा है, वो सारे बुक्स से क्वेश्चन आपको लगा लेना। ऑर्डर और डिग्री पे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो चलें आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करें, आगे के कंसेप्ट के लिए। तब तक के लिए बाय।